बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। इस जगह ये जो आप मकाम मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से अब से कुछ लम्हात पहले साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, जिन्हें ये शिकवा था कि आज उन्हें बोलने नहीं दिया गया, वो अदालत से वापस जा चुके हैं। लेकिन जो फ़ैसला आया है उसकी तवक्को शायद बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और लोग नहीं कर रहे थे। इमरान ख़ान साहब पर फ़र्दे जुर्म आयद करने का फ़ैसला बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। 22 सितंबर को ये फ़र्दे जुर्म आयद होनी है। इस वक्त इमरान ख़ान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं अदालती कार्रवाई के, वो अहम तरीन नुकात क्या हैं, जिन नुकात की बुनियाद पर हम इस केस का मुस्तकबिल एज्यूम कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उस हवाले से एक राय कायम कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। इमरान ख़ान साहब ने इस अदालती कार्रवाई और इसमें उन्हें बोलने का मौका ना दिए जाने के हवाले से भी जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, इमरान ख़ान साहब ने उठकर बोलना चाहा और एंड पर यह फ़ैसला जिस तरह से सुनाया गया और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो उठकर चले गए, ये सारी की सारी कार्रवाई आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इमरान ख़ान साहब के वकील जो एडवोकेट हामिद ख़ान हैं, उन्होंने दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की उन दलाइल की, और इमरान ख़ान साहब ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी, जिसे आप गैर मशरूत माफ़ी कहते हैं, वो नहीं मांगी। और उनके तहरीरी फ़ैसले के अंदर भी इमरान ख़ान साहब ने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी थी कि वो इस मामले के ऊपर रिग्रेट का इजहार कर रहे हैं। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने जो बात कही कि तौहीन अदालत 3 तरह की होती है, 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तलाल चौधरी और दीगर लोग जो हैं उनकी तौहीन अदालत क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं आती। अगर जज जो ज़ेबा चौधरी हैं उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हमारी रेड लाइन हमारी लोअर जुडिशरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था चीफ जस्टिस की जानिब से। इस पर मजीद बातें भी हुई, जस्टिस बाबर सत्तार ने भी रिमार्क्स दिए, दीगर जज साहिबान ने भी केस सुना। यहाँ तक कि ये बात भी हुई कि जब से हमने ये नोटिस लिया है उसके बाद से हमें भी ब्लैकमेल करने की, अदालत पर प्रेशर डालने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिश हुई। हमारे खिलाफ बयानात भी दिए गए और पीटीआई के उन रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें हमने मुस्तरद की जिन्होंने हमारे पे उंगली उठाई। तो लोअर कोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो तो अदालत ने रखा। अब यहाँ पर जो अदालती मुआविनीन हैं उनमें बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जिस अदालती मुआविन का नाम रिकमेंड किया था, मखदूम अली ख़ान है, ये नून लीग के केसेस भी लड़ते रहते हैं, लेकिन इन्होंने अदालत को जो मौक़िफ़ दिया है मुआविन की हैसियत से, ये मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प था क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से 180 डिग्री का मुख्तलिफ मौक़िफ़ था और ये वो मौक़िफ़ था जो इमरान ख़ान के वकला का है। और 2 अदालती मुआविनीन जो हैं उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने का अपनी राय दी है अदालत को, यानी मुल्क के 2 मुमताज़ तरीन कानूनदान, और यहाँ तक कि वो कानूनदान भी जिसे हुकूमत रेकमेंड कर रही है कि ये अदालत का मुआविन हो सकता है, उस कानूनदान ने भी ये बात कही। लेकिन इसके अलावा एक जो मुआविन है अदालती मुआविन, उन्होंने ये बात कही कि इमरान ख़ान साहब को अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए और ये नहीं देखना कि क्या कहा, ये भी देखना है कि किसने कहा, उसकी बात का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी बात की अहमियत क्या है। तो ये बेसिकली अदालती कार्रवाई चलती रही। इमरान ख़ान साहब के वकील से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ के सुनाने की भी बात कही। उन्होंने पढ़ के सुनाया, फिर उन्होंने कहा कि ज़रा क्लॉजेज़ पढ़ के सुनाएं। तो अब मामलात जो हैं इसके अंदर इमरान ख़ान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं उन पर भी जाते हैं। 5 मिनट का वक्फा हुआ, इमरान ख़ान साहब ने उठकर कहा कि मुझे नहीं सुना। इस पर अदालत ने कहा कि आपके वकला को तो सुन लिया है, आपके वकील का मौक़िफ़ सुन लिया है। उसके बाद चीफ जस्टिस जो हैं वो बाकी जज साहिबान वो उठकर चले गए, फ़ैसला महफूज हुआ। और फिर आगे चलकर जो मामलात हुए वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इमरान ख़ान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी शुरू में तो गुफ्तगू की थी, उस पर फिर कभी बात करेंगे, अदालती कार्रवाई के स्पेसिफिक रहते हैं। इमरान ख़ान साहब ने ये बात कही है कि मुझे मौका नहीं दिया गया सुनने का, और इमरान ख़ान साहब वैसे जो कमरा अदालत में मौजूद लोग हैं वो ये कंफर्म करें, बड़े इनेमाक से ये कार्रवाई सुन रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर ये कार्रवाई सुन रहे थे। और ये कार्रवाई इंपॉर्टेंट भी बहुत थी क्योंकि देखें, अगर इमरान ख़ान साहब को 1 मिनट की सज़ा भी हो जाए, अदालत सिर्फ ये कह दे कि कटहरे में खड़े होकर आप सज़ा याफ्ता हो गए, तो वो 5 साल के लिए नाअहल होते हैं, 5 साल के लिए इंतखाबी अमल से निकलते हैं। और बहुत से लोगों की शायद अब ये ख्वाहिश है कि
इमरान खान को या पीटीआई के वोट बैंक को ख़त्म करना तो नामुमकिन है, तो कम से कम इमरान खान ड्राइविंग सीट पे ना हो, उनकी पार्टी का कोई शख्स हो, और फिर मामलात उस कदर संगीन नहीं हो सकते इस पूरे पीडीएम के टोले के लिए जो इमरान खान अगर खुद वज़ीर आज़म बनता है तो कम से कम अगले इलेक्शन तक इमरान खान का पत्ता साफ हो सकता है। अब इस सारे के सारे मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है। ये फ़र्द जुर्म 22 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा, 22 सितंबर को आयद की जाएगी और इस फ़र्द जुर्म के आयद होने के बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद प्रोसीडिंग्स चलेंगी और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ही आपको सज़ा सुनाई जा सकती है। और सज़ा जितनी भी देर की हो, नाअहली इम्पॉर्टेंट है, सज़ा इस केस के अंदर क़तन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इवन कल इमरान खान साहब ने परसों फिर जिक्र किया, वो बात चली, फवाद चौधरी साहब के बयानात का अदालत के अंदर 2-3 मरतबा तज़किरा हुआ। तो अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अदालती प्रोसीडिंग्स के किसी भी वक्त, यानी कि जब अदालती प्रोसीडिंग्स चल जाती हैं उसके बाद किसी भी लम्हे अगर आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, नहीं हुई, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आप अपनी कंडीशनल अपॉलोजी, अनकंडीशनल अपॉलोजी, गैर मशरूत माफ़ी, कि उसमें कोई इफ्स एंड बट्स ना हो कि जी मुझे माफ़ी मिल जाएगी, आपने मशरूत गैर मशरूत। अच्छा, पीटीआई क्यों इससे रिलक्टेंट है? पीटीआई अपना मौक़िफ़, अपना नैरेटिव जो है उसे कमज़ोर नहीं करना चाहती, लेकिन अब यही मामला लग रहा है कि इमरान खान साहब को देखें, एक लार्जर पिक्चर होती है, एक बहुत बड़ा आपके सामने कॉज है, आपके सामने एक बहुत बड़ी जंग है, आपने हकीकी आज़ादी लेनी है। ये बहुत छोटे फैक्टर्स हैं बीच में, ये बहुत छोटे हर्डल्स हैं, इनको पार करना इस वक्त इस पूरी जंग को इंटरनेशनली और नेशनली जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब ऐसा ही लग रहा है कि मामलात अनकंडीशनल अपॉलोजी की तरफ जाएंगे। गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांगना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि उसके बगैर रिलीफ मिलता खान साहब को नज़र नहीं आ रहा। ऑल्दो खान साहब अपनी मूवमेंट जारी रखेंगे, खान साहब अपनी कैंपेन जारी रखेंगे, लेकिन इस गैर मशरूत अनकंडीशनल अपॉलोजी के अलावा इमरान खान साहब के ऊपर से ये जो तलवार है नाअहली की, ये हटती हुई अब नज़र नहीं आ रही। और अदालत जो है वो बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ भी अपनाए हुए है। अदालत इस मामले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, कोई रिलीफ या कोई इस तरह की बात। और इसमें वैसे एक मैसेज है कि पिछली कार्रवाई के बाद जो लोग अदालत पर चढ़ दौड़े थे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट के बाद एक पूरा टोला अदालत पर छोड़ दिया गया था, उन लोगों को भी वैसे आज सांप सूंघेगा, आज वो इसी अदालत के शायद कसीदे पढ़ते रहें। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब का आगे चलकर मौक़िफ़ क्या होता है, पीटीआई का मौक़िफ़ क्या होता है, पीटीआई इसे किस तरह से देख रही है, उस चीज़ पर तो हम ऑब्वियसली जब पीटीआई की लीडरशिप से ऑफ द रिकॉर्ड बात होगी तो वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक के मामलात से कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज जो लास्ट अपॉलोजी थी, रिग्रेट था, इज़हार अफसोस था, जो अपॉलोजी नहीं थी, वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि दबरदूस हो चुकी है। तो उसकी अब कोई हैसियत नहीं है। अगर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है तो आपको माफ़ी की तरफ जाना पड़ सकता है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कोर्ट में ये बॉल है कि वो क्या करते हैं। और अदालत जो है उससे होपफुली उन्हें इस सूरत में अनकंडीशनल अपॉलोजी की सूरत में रिलीफ मिल सकता है। अगर नहीं मिलता फिर मामलात ख़राब होंगे और नाअहली जो है वो फिर इनएविटेबल हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली और ऑप्शंस होते हैं, हाई कोर्ट है, यू हैव द ऑप्शन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो फिर मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ ही जाएंगे, मामलात में कोई बेहतरी नहीं आएगी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।